गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। क्या आप सभी को वॉइस आ रही है? सभी स्टूडेंट्स को क्लास में वेलकम। एक बार फटाफट कंफर्म कीजिए। ओके, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। 2 दिन से अपनी क्लास की छुट्टी हो गई थी, आउट ऑफ स्टेशन था मैं। चलिए अब क्लासेस रेगुलर रहेंगी। देखिए बच्चों, आज की क्लास में हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 37 सॉल्व करेंगे, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट में। द नेट प्रॉफिट ऑफ एक्स वाई एंड जेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 वाज 60,000। पार्टनर्स का जो प्रॉफिट है बच्चों, ईयर एंड 31 मार्च 2020 पे 60,000 है, एंड द सेम वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग देम इन देयर एग्रीड रेशो 3:1, यानी कि पार्टनर्स में प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। 3:1 में हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। इट वाज सब्सिक्वेंटली डिस्कवर्ड दैट अंडर मेंशन ट्रांजेक्शंस वर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, यानी कि जो ट्रांजेक्शंस अपने को दे रखे हैं ये ट्रांजेक्शंस हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अमाउंटिंग 700, 500 एंड 300। एक तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% रिकॉर्ड नहीं कर पाए। पार्टनर्स की सैलरी है 1000 एंड 1500 पर एनम। द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स वर फिक्स्ड। पार्टनर्स की फिक्स्ड कैपिटल दे रखी है बच्चों, इस बात पे गौर करेंगे सभी स्टूडेंट्स। पार्टनर्स की फिक्स्ड कैपिटल दे रखी है 1,80,000 एंड 60,000। ठीक है, रिकॉर्ड एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री करनी है अपने को, पास्ट एडजस्टमेंट का इक्वेशन है। तो देखिए बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपने को 5% निकालना रहेगा, तो हम इसी 1,80,000 और 60,000 की कैपिटल पे निकालेंगे। ठीक है, भले ही आपको यहाँ पर प्रॉफिट दे रखा है, डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, ओपनिंग कैपिटल निकालने की यहाँ पर जरूरत नहीं, बिकॉज पार्टनर्स की कैपिटल क्या दे रखी है, फिक्स दे रखी है। और जब पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स होती है तो ओपनिंग कैपिटल ही उनकी क्लोजिंग होती है और क्लोजिंग ही ओपनिंग। ठीक है, चल तो इसका अपन बनाते हैं वर्किंग नोट। सबसे पहले एनालिटिकल टेबल बनती है बच्चों इसकी, जिसमें जितने भी पार्टनर है उनके हम कॉलम बना लेते हैं और फर्म के नाम से एक टोटल कॉलम बना लेते हैं। अब हर कॉलम में अपन दो दो कॉलम और बनाते हैं डेबिट और क्रेडिट के नाम से। तो जिस भी एडजस्टमेंट का इफेक्ट डेबिट पे होता है या क्रेडिट पे होता है वहां पर हम लिखते हैं। तो देखिए सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करेंगे। 5,000 आ जाएगा। जो एक्स है उसकी कैपिटल थी आपकी 1 लाख, और 1 लाख का अपने को 5% निकालना है, तो ये हो जाएगा 5,000। क्रेडिट साइड में लिखेंगे। 80,000 दूसरे पार्टनर एक्स की कैपिटल वाई की दे रखी थी, इसका 5% निकाल लेंगे 4,000। और जेड की कैपिटल आपको दे रखी थी 60,000, उसका भी हम 5% निकाल लेंगे 3 लाख। ठीक है, 3,000 सॉरी। इस तरह से हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा 5,000, 4,000 एंड 3,000, टोटल कर लेंगे 12,000। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्वेश्चन में आपको दे रखा है 700, 500 और 300। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो होता है पार्टनर्स के लिए एक्सपेंसेज होता है, इसको हम डेबिट साइड में दिखाते हैं, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के लिए इनकम होती है और फर्म के लिए एक्सपेंसेज होता है, इसलिए डेबिट में दिखाते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनर्स के लिए एक्सपेंसेज होता है, ठीक है, और इसलिए डेबिट में लिखते हैं, और फर्म के लिए इनकम होता है इसलिए क्रेडिट में लिखते हैं। सैलरी टू पार्टनर 1,000 की सैलरी एक्स को देनी है और 1,500 की सैलरी वाई को देनी है, दोनों के क्रेडिट में आ जाएगी। और ये सैलरी का अमाउंट फर्म के लिए एक्सपेंसेज है, डेबिट साइड में लिखेंगे 2,500। लॉस ऑन एडजस्टमेंट 13,000 का हमारा लॉस होगा। कैसे देखते हैं, क्या करेंगे, आप डेबिट का टोटल लगाएंगे 14,500। ठीक है, 14,500, इसमें से 1,500 माइनस कर लेंगे तो 1,300 का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा।
और इस लॉस को हम 3:1 में डिवाइड कर लेंगे। जब 3:1 में डिवाइड करेंगे तो 7800, 2600 और 2600 हम डेबिट साइड में लिखेंगे, क्योंकि लॉस जो होता है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के डेबिट में आता है। इसके बाद में बच्चों इसका टोटल लगा लेंगे, 700 और 7800, 8500 और इधर से 6000, डिफरेंस आ जाएगा 2500 डेबिट का। सिमिलरली वाई का बैलेंस 3100 और 5500, तो 2400 क्रेडिट का हो जाएगा, और यहां पर भी हमारा 100 रुपीज क्रेडिट का हो जाएगा, क्योंकि 29 डेबिट का है और 3000 जो है आपका क्रेडिट का है, तो 100 रुपीज का यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस हो जाता है। तो इस नेट इफेक्ट को लेते हुए हम एक जर्नल एंट्री बनाएंगे, जिसमें हमारा एक्स का यहाँ पर आएगा बच्चों करंट अकाउंट, ठीक है, यहाँ पर भी आएगा करंट अकाउंट, क्योंकि जब पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स होती है तो एडजस्टमेंट करंट अकाउंट के माध्यम से होता है। तो एक्स करंट अकाउंट डेबिट 2500, वाई करंट अकाउंट क्रेडिट 2400 और जेड करंट अकाउंट क्रेडिट 100, ठीक है। तो इस तरह से हम दोनों को यहाँ पर एंट्री बना लेंगे और इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। यहां तक की बात समझ में आ गई हो तो एक बार यस कर दीजिए। ऑल राइट, चलिए अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है हमारा 38। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 38 में द फर्म ऑफ हैरी, पॉल्टर एंड अली who have been sharing profits in the ratio 2:1 have existed for some years. Ali wants that he should get equal share in the profits with Harry and Potter, and he further wishes that the change in profit sharing ratio should come into effect for the last 3 years. देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज का है। पहले इनका ओल्ड रेशियो था 2:1 और अब ये पार्टनर्स इक्वल प्रॉफिट शेयर करना चाहते हैं, यानी अपना रेशियो जो है 1:1 रखना चाहते हैं, ठीक है। और ये जो इफेक्ट करना है अपने को, ये लास्ट 3 ईयर से करना है, ठीक है। और लास्ट 3 ईयर्स का अपने को प्रॉफिट दे रखा है। हैरी एंड पॉटर हैव एन एग्रीमेंट ऑन दिस अकाउंट। द प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट 3 ईयर्स वर 2014-15 का है 22,000, 15-16 का है 24,000 और 2016-17 का है 29,000। शो एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट्स बाय मींस ऑफ ए सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, यानी कि यहां पर भी अपने को पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है। ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को अच्छे से। सबसे पहले हम बात करेंगे एनालिटिकल टेबल को। देखिए बच्चों, एनालिटिकल टेबल में हम बात करेंगे, पार्टनर्स का कॉलम बना लेंगे, हैरी, पॉटर एंड अली, ठीक है। अब सुनिए, प्रॉफिट्स ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2:1। तो 3 साल का जो हमारा प्रॉफिट है 22,000, 24,000 और 29,000, इसको हम 2:1 में डिवाइड कर चुके हैं 75,000 को। तो इसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। डेबिट इसलिए करेंगे क्योंकि ये प्रॉफिट हम उनको जब डिस्ट्रीब्यूट किए थे पहले क्रेडिट किया था, और इस अपने को प्रॉफिट को न्यू रेशियो में डिवाइड करना है। तो पुराना जो प्रॉफिट है ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड, उसे हम डेबिट करेंगे, यानी वो पार्टनर से हम वापस ले लेंगे। तो 75,000 का 2:1 अगर करते हैं तो 30,000, 30,000 एंड 15,000 हो जाता है। अब ये जो 75 का प्रॉफिट है, नाउ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द इक्वली
टू बी क्रेडिटेड, यानी पार्टनर्स में ये इक्वली क्रेडिट होना चाहिए था, तो अब इसको इक्वली क्रेडिट कर देंगे 25,000, 25,000 एंड 25,000, यानी प्रॉफिट मिलना चाहिए था ये वाला, लेकिन उनको हमने ये वाला प्रॉफिट दे दिया, तो इसका एडजस्टमेंट बनेगा, फाइनल इफेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर हर पार्टनर के दो कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है, सिंगल कॉलम से अपना सॉल्यूशन हो सकता है। तो 30,000 का अपन ने क्या किया है, हेरी को डेबिट किया था, और करना कितने से था, 25,000 से, तो ये हमने क्रेडिट कर दिया। 5,000 का ज्यादा डेबिट हो रहा था, वो हमने बैलेंस यहाँ पर निकाल लिया। सिमिलरली पोर्टर का भी यही है, इसका भी 30,000 था, डेबिट हो रखा था, और 25,000 से क्रेडिट करना है, तो 5,000 का ज्यादा डेबिट हो रखा है, ठीक है। और सिमिलरली अली का जो प्रॉफिट है वो 15,000 मिला था इसको, जबकि मिलना चाहिए था 25,000, तो 10,000 का इसका बैलेंस क्रेडिट हो रहा है, तो इसको हम क्रेडिट करेंगे। अब अपन इसकी एंट्री देख लेते हैं। जिन पार्टनर्स का डेबिट बैलेंस था उनको हम डेबिट करेंगे, और जिस पार्टनर का क्रेडिट बैलेंस है उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो फाइनल एडजस्टमेंट एंट्री हमारी बनेगी, हरी कैपिटल अकाउंट डेबिट, पोर्टर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अलीज कैपिटल अकाउंट। आई थिंक यहाँ तक की बात सबको क्लियर हो गई होगी। अगर यहाँ तक की बात सभी को समझ में आ गई है तो एक बार यस का मैसेज कर दीजिए। ऑल राइट, चलिए इसके बाद में बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है बच्चों 39, न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 39। मनु एंड सृष्टि आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2, यानी कि जो पार्टनर्स हैं वो 3:2 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। बैलेंस शीट अपने को दे रखी है, पार्टनर्स की कैपिटल दे रखी है 30,000 एंड 10,000, और पार्टनर्स के ड्राइंग्स दे रखे हैं असेट साइड में 4,000, 2,000, टोटल ड्राइंग्स है 6,000 के, अदर असेट्स दे रखी 34,000 की। देखिए बच्चों समझने की कोशिश करें, पार्टनर्स की कैपिटल में से वैसे तो ड्राइंग्स माइनस होते हैं, बट अगर माइनस करने के बजाय उनको हम असेट साइड में भी दिखा सकते हैं, तो इन्होंने जब ड्राइंग्स को असेट साइड में दिखा रखा है तो इसका मतलब यह है कि इन्होंने कैपिटल में उसको माइनस नहीं कर रखा है, ड्राइंग्स इनके कैपिटल में से डिडक्ट नहीं हो रखे हैं, ठीक है, ये बात अपने को ध्यान रखनी। प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 17 was 5,000 which was divided in the agreed ratio, यानी कि पार्टनर्स में वो प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, और एग्रीड रेशियो क्या है इनका 3:2, इस रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। बट इंटरेस्ट एट द रेट 5% ऑन कैपिटल एंड 6% ऑन द ड्रॉइंग्स वाज ओमिटेड, यानी पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपन ने नहीं दिया है, तो एडजस्ट करना है अपने को इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑन एन एवरेज बेसिस ऑफ 6 मंथ, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो कैलकुलेट करना है वो 6 मंथ बेसिस पे यूज करना है अपने को, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करेंगे बच्चों। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए मैं आपको बता दूं, ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन में आपको क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है। जो कैपिटल बैलेंस शीट में अगर दे रखी हो वो हमारी क्लोजिंग कैपिटल होती है, और आपको ऊपर क्वेश्चन में बैलेंस शीट ही दे रखी है, आप देख पा रहे हैं ये बैलेंस शीट है, 31 मार्च को ये कैपिटल है, ठीक है। इस कैपिटल में नॉर्मली दो एडजस्टमेंट होते हैं। क्या एडजस्टमेंट होते हैं? एक एडजस्टमेंट तो ये होता है कि इसमें ड्राइंग्स माइनस होता है, और एक इसमें प्रॉफिट ऐड होता है, ठीक है। अब ये जो ड्राइंग्स वाला है ये तो एडजस्टमेंट इसमें हुआ नहीं है, पार्टनर्स में ड्राइंग्स माइनस नहीं किया गया है, क्यों? क्योंकि असेट साइड में दिखा रखा है। अगर ये ड्राइंग्स असेट साइड में नहीं होता
और ड्राइंग्स की इंफॉर्मेशन बाहर अपने को दे रखी होती बैलेंस शीट के, तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि ड्राइंग्स जो है, जो कि नॉर्मली कैपिटल में से माइनस होता ही है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने ड्राइंग्स असेट साइड में लिखने से मतलब यह है कि ड्राइंग्स माइनस नहीं हुआ है। हाँ, नेट प्रॉफिट इन्होंने जरूर डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो आप क्या करेंगे, जब ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे तो ड्राइंग्स का एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। ड्राइंग्स का एडजस्टमेंट क्या होता, ओपनिंग कैपिटल निकालते समय ड्राइंग्स को हम प्लस करते हैं, ठीक है। जब ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं तो ड्राइंग्स को प्लस करते हैं, क्यों? क्योंकि कैपिटल में से ये माइनस हो रखा होता है, इसलिए ड्राइंग्स को अपन प्लस करते हैं। बट इस क्वेश्चन में ड्राइंग्स आपका माइनस हुआ ही नहीं है, तो अपने को ओपनिंग कैपिटल निकालते समय ड्राइंग्स को प्लस नहीं करना है, केवल प्रॉफिट का एडजस्टमेंट करना है। तो यही बात अपन यहाँ पर एडजस्टमेंट कर रहे हैं। क्लोजिंग कैपिटल शेयर ऑफ प्रॉफिट 5000 इन 3:2, तो 3000 और 2000 अपन यहाँ पर क्या कर लेंगे, प्लस कर माइनस कर लेंगे। तो इसकी ओपनिंग कैपिटल हो जाएगी 27,000 और 8,000, ठीक है। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपने को दे रखा है 5% निकालना है, 1350 और 400। पार्टनर्स के जो ड्राइंग्स है उसके ऊपर भी इंटरेस्ट निकालना है। ड्राइंग्स है 4000, 6%, 6/12 420, और 2000 का 6%, 6 मंथ का 60 रुपीज। पार्टनर्स ड्राइंग्स आर नॉट डिडक्टेड फ्रॉम पार्टनर्स कैपिटल, देन इट विल नॉट बी एडेड बैक व्हाइल कैलकुलेटिंग ओपनिंग कैपिटल। अपन ने वर्किंग नोट यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। तो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया 120 और 60, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 1350 और 400। तो इसकी अपन बना लेते हैं यहाँ पर एंट्री, मतलब टेबल बना लेते हैं, एनालिटिकल टेबल मनु एंड सृष्टि। मनु का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा बच्चों 1350 क्रेडिट साइड में, और सृष्टि का हो जाएगा 400, ये भी क्रेडिट साइड में, 1750 टोटल हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 120 और 60, और 180। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है बच्चों डेबिट साइड में आएगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डेबिट साइड में लिखेंगे पार्टनर्स के, और 180 का हमारा यहाँ पर टोटल हो जाएगा क्रेडिट साइड में। अब अपन क्या करेंगे, फॉर्म वाला जो कॉलम है इसके डेबिट का टोटल लगाएंगे 1750, इसमें से 180 माइनस करेंगे, ये हो जाएगा डिफरेंस 1570, इसको बोलेंगे लॉस ऑन एडजस्टमेंट। भाई पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1750 का दे रहे हैं और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 180 रिसीव्ड कर रहे हैं, तो फर्म को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है। 1570 का लॉस होगा, और ये लॉस हम 3:2 में डिवाइड कर लेंगे, तो आ जाएगा 942 एंड 628, ठीक है। अब क्या करते हैं, इन दोनों का हम टोटल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1062 और इधर से हो जाएगा 1350, दोनों का डिफरेंस अगर निकालेंगे 288 हो जाएगा, और क्रेडिट का ज्यादा रहेगा तो इसलिए 288 क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। सिमिलरली सृष्टि का जो है डेबिट का ज्यादा है 680 और क्रेडिट का है 400, तो कितना हो जाएगा 288, ठीक है। तो 288 हमारा यहाँ पर डेबिट का बैलेंस आ जाएगा, ठीक है। तो नेट इफेक्ट हमारा यहाँ पर निकल के आ जाएगा। तो इससे हम जर्नल एंट्री बना लेंगे, सृष्टि कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे 280 से, और मनु कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे 280 से। तो बताइए बच्चों, आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 39 समझ में आया सबको? बताइए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 39 सभी को समझ में आया क्या? ऑल राइट, चलिए अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40। आज का अपन लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, फिर देखो बच्चों इसके बाद में 3 क्वेश्चन और बचेंगे, 41, 42 एंड 43, ये अपन कल की क्लास में ले लेंगे, ठीक है। और फिर परसों से हम इसके डू इट योर सेल्फ वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 2 दिन 3 दिन के अंदर अपन उसके क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे, और उसके बाद फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। देखिए बच्चों, on March 31st 2017 the balance in the capital accounts of Alvin, Monu and Ahmed after making adjustment for profits, drawing etc were 80,000, 60,000 and 40,000। मतलब पार्टनर्स की जो कैपिटल है आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट्स
प्रॉफिट्स का ड्राइंग्स का एडजस्टमेंट करने के बाद इनकी जो कैपिटल अपने को दे रखी है वो 80,000, 60,000 एंड 40,000 है। ठीक है, ये आपकी कौन सी कैपिटल हो गई? क्लोजिंग कैपिटल हो गई। Subsequently, it was discovered that interest on capital and interest on drawings had been omitted. यानी कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अपन ने नहीं लगाया है। द पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड एल्विन एंड द ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, एल्विन 20,000, मोनू 15,000 और अहमद का जो है 9,000 का यहाँ पर हमारा इंटरेस्ट बनता है। ठीक है, अब देखो बच्चों इसके बाद में क्या है हमारा, यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्जेबल वर 500, 360 एंड अहमद का है 200। तो देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का अपने को अमाउंट दे रखा है, 500 दे रखा है, 360 दे रखा है और 200 दे रखा है। प्रॉफिट दे रखा है अपने को 120 का और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1। रिकॉर्ड नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री, वही पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसके लिए भी अपने को सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल निकालनी होगी, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो लगता है वो ओपनिंग कैपिटल का लगता है। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले वर्किंग नोट की बात करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल सबसे पहले लिख लेंगे 80,000, 60,000 एंड 40,000। ड्राइंग्स आपको दे रखा है 20,000, 15,000 और 9,000। ठीक है, टोटल लगा लेंगे 1,75,000 और 49। ठीक, इसके बाद में हमारा जो प्रॉफिट दे रखा था 120 का, उसे 3:1 में डिवाइड कर लेंगे, तो 60,000, 40,000 एंड 20,000। इसके बाद बच्चों हमारी ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी 40,000, 35,000 और 29,000। ये ओपनिंग कैपिटल निकालने के बाद इसके ऊपर हम 5% इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, 2,000, 1,750 और 1,450। ठीक है, इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर हम यहाँ पर एडजस्टमेंट टेबल में आएंगे। एनालिटिकल टेबल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एल्विन का है क्रेडिट साइड में 2,000, मोनू का है 1,750 और अहमद का है 1,450, 5,200। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 500, 360 एंड 200। ये दे रखा है क्वेश्चन में अपने को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, एज इट इज अपन इसको डालेंगे और क्रेडिट साइड में लिख लेंगे इसका टोटल 1060। अब इसके बाद में बच्चों ये लॉस ऑन एडजस्टमेंट निकालने से पहले अपन टोटल लगाते हैं और टोटल पहले चलते हैं फर्म वाले कॉलम पे। तो सबसे पहले अपन इसका टोटल लगा लेंगे यहाँ पर 5,200, इसमें से माइनस कर लेंगे 1,060 को, तो ये बैलेंस बचेगा हमारा 4,140। ये हो जाएगा लॉस ऑन एडजस्टमेंट, क्योंकि देखो पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दे रहे हैं 5,200 और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना ले रहे हैं 1,060। तो 4,140 का हमारा लॉस हो रहा है, पार्टनर्स को एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। इस लॉस को 3:1 में डिवाइड करेंगे, 270, 2070, 1380 और 690। इसके बाद फिर सभी का टोटल कर लेंगे, इसका टोटल हो जाएगा 2,570 और 2,000 इधर का है और इधर का टोटल हो जाएगा इन दोनों का 1,740 और इधर का हो जाएगा 1,750। अहमद का डेबिट का टोटल हो जाएगा 890 और क्रेडिट का हो जाएगा 1,450। अब दोनों का डिफरेंस जब निकालेंगे, इधर डिफरेंस हो गया 570 और इधर डिफरेंस हो गया 10 रुपीज और इधर डिफरेंस हो गया आपका 560। देखो यहाँ पर क्रेडिट का टोटल ज्यादा है ना, इसलिए बैलेंस क्रेडिट का आएगा 860। ध्यान रखना, जिस तरफ का टोटल ज्यादा होता है वही उसका बैलेंस होता है। और यहाँ पर मोनू का जो है 10 रुपीज का ज्यादा है, देखो 1750 है, 1740, तो 10 रुपीज ज्यादा है। इसी तरह से एल्विन का यहाँ पर 2,570 है, तो डेबिट का ज्यादा है 570। इसको मिलाकर अपन एंट्री बनाएंगे, एल्विन कैपिटल अकाउंट डेबिट 570, मोनू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 10 रुपीज और अहमद कैपिटल अकाउंट 560। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम इसका सॉल्यूशन कंप्लीट करते हैं और यहीं पर हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 40 क्लियर हो जाता है।
बताइए यहाँ तक की बात सभी को समझ में आ गई? ऑल राइट। तो चलिए इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास।